नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, वो डाल डाल चल रहे हैं और सरकार भी पात पात चल रही है। उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को सल्टा दिया जाए, निपटा दिया जाए, सरकार से दोस्ती बढ़ा ली जाए, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लिया जाए, अमित शाह जी को किसी तरीके से मना लिया जाए, प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू कर लिया जाए। ये सारी बातें उनकी तरफ से चल रही है, उस महकमे की तरफ से। लेकिन सरकार ने तो अलग फैसला कर लिया है। मैं बार बार आपको इशारा करते रहा हूं कि राजनीति अपने हिसाब से चलती है। जब तक आपसे लाभ होता रहेगा, वो आपसे लाभ लेते रहेंगे। जिस वक्त आपका लाभ खत्म हो जाएगा, राजनीति अपने रास्ते पर निकल पड़ेगी, फिर दूसरे लाभार्थी को ढूंढना शुरू कर देती है। यही राजनीति का अब तक का चरित्र रहा है। तो जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि हमने प्रधानमंत्री से रिश्ता कायम कर लिया है और शायद प्रधानमंत्री हमारी बात दूसरे तरीके से हमारे गैंग के लोगों के लिए कुछ भला कर देंगे, तो ये गलतफहमी हटा लीजिए। जैसा कि अभी माननीय आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि पिता पुत्र जाकर के बुके दे देंगे तो एसआईटी चुप हो जाएगी। देवभाऊ का देखिए असल कमाल, कि उन्होंने पहले तो राजनीतिक रूप से उनको पछाड़ा, ऐसी शिकस्त दी कि अब पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई, खत्म हो गई पार्टी। मैंने कल आपको बताया कि किस प्रकार से देवा भाऊ ने भयानक प्लान तैयार कर लिया है शिवसेना उद्धव के पूरे गुट को खत्म करने का। राज ठाकरे को अपने साथ मिला रहे हैं और एकनाथ शिंदे को भी मजबूती दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे पर भी चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इधर शरद पवार रास्ते में आ गए हैं और शरद पवार भी एक मजबूत ढाल बन करके आएंगे। और शरद पवार 5 साल तक के लिए आ रहे हैं। उनको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव अभी नहीं है, विधानसभा का चुनाव अभी नहीं है। बेहतर यही होगा कि मोदी और फडणवीस के साथ हो लीजिए, बैठिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और अपने खिलाफ जो कुछ भी करप्शन के चार्जेज हैं उसके फाइल को बंद करवाते रहिए। ये चल रहा है शरद पवार जी की तरफ से। लेकिन इस बीच जब आपको लगा होगा, मेरे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर प्रधानमंत्री के साथ एक इंटरव्यू को लेकर के बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें बताया कि इस इंटरव्यू का कोई कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। अमित शाह ने जुलाई 2024 में एक इशारा किया था और जब जब अमित शाह कुछ कुछ बोलते हैं तो फटाफट काम होता है। आपको मालूम होगा कि क्वैश करने के लिए गए थे प्रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को और सीबीआई पहुंच गई थी। अमित शाह ने कह दिया है सीबीआई को भी और एसआईटी को भी हरी झंडी दे दी है। और ये हरी झंडी, इशारे राजनेताओं के अलग होते हैं। उनकी सीबीआई से क्या बात हुई, उनकी एसआईटी से क्या बात हुई, इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी पत्रकारों को बुला करके कहने की आवश्यकता होती है। नेताओं के बॉडी लैंग्वेज को और नेताओं के बयानों को आपको कोडिफाई करना पड़ेगा कि नेता कहां क्या बोल रहे हैं। जुलाई 2024 में जो बोला था उसकी मैं एक बाइट आपको सुना रहा हूं। और अब जो ताजा बयान आया है अमित शाह का, और ये तब आ रहा है जबकि वो इंटरव्यू वाला अपने महकमे में ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि हमने सब कुछ सेट कर लिया। देखिए, वो जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री के साथ हुई है एक बिजनेसमैन की, वो इंटरव्यू से इसका बहुत महत्व नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री को कोई अगर बिजनेसमैन संपर्क करता है तो वो उसे इंटरव्यू दे रहा है। इसका ये इन्फरेंस ड्रॉ ना करिए कि सीबीआई के ऊपर दबाव बनेगी। लेकिन ये आरोप तो लगाया ही जा सकता है और आरोप लग ही रहे हैं। प्रधानमंत्री पर ये आरोप लग रहे हैं और अभी देवा भाऊ पर भी ये आरोप लग रहे थे। लेकिन एक आज की ताजा खबर मैं आपको बता देता हूं। बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, भाषा बदल गई है। तो पहले जुलाई का एक ऑडियो हम आपको सुनाते हैं माननीय अमित शाह जी का, और उसके बाद ताजा ताजा इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है परसों, और उसके बाद इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है मेरे ख्याल से फ्राइडे को, और सैटरडे को केंद्रीय गृह मंत्री का एक ताजा बयान आया है। बड़ा ही सुंदर बयान है। बस आप उसको कोडिफाई कर लीजिए और समझ लीजिए कि क्या चल रहा है और क्यों ये हरकतें हो रही हैं। साहब, हर जगह सरकार के पास पहुंचने की कवायद क्यों नहीं हो रही है? आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 में डिनो मौर्या पहुंच गए थे 25 दिसंबर को। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि उधर एसआईटी ने कह दिया कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे हम लोगों के दबाव के बाद।
सीन रिक्रिएशन शुरू हो गया कि साहब अब तो सीन रिक्रिएशन होगा तो पता चलेगा कि दिशा सालियान के यहां कौन कौन था, सुशांत के केस में कौन कौन शामिल है, ये सारी बातें होंगी। तो डिने मौर्या को किसी तरीके से प्लांट किया गया आनन फानन में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। बात वहां पर कुछ भी नहीं हुई, लेकिन आनन फानन में कि हम भी हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं साहब, हम आ गए हैं। 25 दिसंबर 2023 के पहले भी कई दिसंबर आए, 25 दिसंबर 2023 के बाद भी अभी 1 दिसंबर बीत चुका है 24 में। क्रिसमस में क्या हुआ, प्रधानमंत्री किनसे मिले, कुछ कोई ब्रीफिंग नहीं आई। लेकिन 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग की ब्रीफिंग को ब्रीफ किया गया कैलकुलेटेड तरीके से मीडिया में, सिर्फ ये बताने के लिए कि डिनो मौर्या ने हाथ मिला लिया प्रधानमंत्री से। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना इन माफियाओं का, ये इकोसिस्टम फौरन पहुंच गया और फौरन उस फोटोग्राफ को प्रचारित प्रसारित करने लगा ताकि एसआईटी के ऊपर दबाव पड़ जाए, जो कह रहा था मुंबई में कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे। और एसआईटी को मुंबई पुलिस को मालूम है कि कौन कौन इसमें सरगना है, तो जिन जिन का नाम है उसमें से एक सरगना पहुंच गया प्रधानमंत्री के आवास पर और ये फोटो डाल करके कि साहब सब कुछ ठीक है, हम तो प्रधानमंत्री से हमारा संपर्क है, होना जाना कुछ नहीं है। वो फोटो ऑप्स था, वो फोटो ऑप्स खत्म हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार 25 दिसंबर 2024 को ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी क्रिश्चियन पादरी से कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि हर साल मिलते हैं प्रधानमंत्री अपने निवास पर, हर साल 25 दिसंबर को। किसी न किसी से संख्या कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, लेकिन मुलाकात उनका एक कस्टम है, वो एक ऑब्लिगेशन है प्रधानमंत्री का कि सर्वधर्म समभाव के लिए कि साहब ये देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग आ रहे हैं और चर्च के पादरी से मुलाकात होती है और उनसे कुछ बातें होती है और फिर वो फोटो ऑप के बाद वो मामला खत्म हो जाता है। ये एक परंपरा है जिसका निर्वाह हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होंगे वो ये करते हैं। मुस्लिम त्योहारों पर भी वो मिलते हैं, क्रिश्चियन त्योहारों पर मिलते हैं, प्रकाश पर्व पर आप जानते हैं सिख के जो त्योहार होते हैं उस पर मिलते हैं, जैन बंधुओं का जो त्योहार होता है उस पर मिलते हैं। तो ये एक परंपरा रही है, लेकिन उस परंपरा को भुनाने की दूसरे तरीके से कोशिश हुई कि हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली और अब हमारा एसआईटी से कोई लेना देना नहीं, अगर एसआईटी तहकीकात भी करेगी तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये संदेश देने की कोशिश हुई मुंबई के ड्रग कार्टेल को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने जो आपको बताया कि देवा भाऊ कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं। लेकिन जुलाई 2023 के अमित शाह का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और कल के अमित शाह का ताजा बयान भी सुनाऊंगा। पहले जुलाई का सुनिए और फिर कल का सुनिए तो पता चलेगा कि ये जो ताजा इंटरव्यू प्रधानमंत्री के साथ हुआ है और इससे जो मैसेज देने की हुई है ड्रग कार्टेल को जो मैसेज देने की हुई है और सुशांत दिशा के जो गुनहगार है उसका जो एक कार्टेल है, उसको जो आज मैं एक और ब्रेकिंग आपको देने वाला हूं कि मुंबई के किस पूर्व पुलिस कमिश्नर की मुलाकात सुशांत केस के सबसे अहम किरदार से हुई है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए। मतलब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। 1978 से शरद पवार जी ने जो
दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर, बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। और भाई, एक इंसाफ फॉर दिशा के लिए पहले मैं जवाब दे दूं। ये इंसाफ फॉर दिशा, एसएसआर, इंसाफ फॉर एसएसआर, इंसाफ फॉर एसएसआर, इंसाफ फॉर एसएसआर खाली लिखने से काम होगा क्या? अदालत में लड़ाई नीलेश जी लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ खिलाफ खड़े हैं। तो ये मैं एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि ये आपको समझना पड़ेगा कि इन बड़े सूरमाओं से किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है। नवंबर 2023 से अब तक, ये जनवरी 2024-25 आ गया है, अब तक मुंबई की हाई कोर्ट हमें डेट नहीं दे रही है। 4 डेट्स वो बढ़ा चुकी है और हर डेट वो 4-4 महीने के लिए बढ़ा देती है। तो आपके लिए एक अपडेट है कि जिस मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में ये केस लगा हुआ था, उनका ट्रांसफर हो गया। अब उनको दिल्ली बुला लिया गया। नए जज साहब अभी पहुंचने वाले हैं और नए जज साहब के साथ संभवतः हम लोगों की कोशिश है कि हमें तारीख मिल जाए। लेकिन पहली बात तो यह है कि जिस बेंच में हमारा ये केस लगा हुआ था, जज महोदय का ही ट्रांसफर हो गया है और वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी किस पोजीशन में हैं, उनको 26 सदस्यीय बेंच में शामिल किया गया है, किया तो जाना ही है, लेकिन हो सकता है कि किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको भेज दिया जाए। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुंबई हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर हो गया है और वो दिल्ली बुला लिए गए हैं। और जो मुंबई पहुंचे हैं नए चीफ जस्टिस, उनके पदभार ग्रहण करने के बाद हम लोगों को तारीख मिलने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये तो हुई आपके सवाल का जवाब। कुछ और सवाल आप फैक्चुअल एक्यूरेट रिसर्च भरा पड़ा है ट्विटर पे। बीजेपी 50%, आदित्य बॉली माफिया 50%, हाथ दिशा और सुशांत को मार डाले में है। अच्छा, आपका ये कहना है कि बीजेपी का 50% हाथ है दिशा की हत्या में और बॉलीवुड माफिया का 50% हाथ है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ये मुमकिन है। मैं कह सकता हूं कि अब बीजेपी के किस नेता का हाथ है दिशा की हत्या में, कौन शामिल है इसमें। लेकिन मैंने जो आपको ये कहा था कि एक ब्रेकिंग में आपसे भी शेयर करने वाला हूं, वो इंसाफ फॉर एसएसआर, अगर आप ज्वाइन करके हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। अब पर्दे के पीछे रहने से क्या फायदा है? आप ज्वाइन करेंगे तो मैं लिंक शेयर करूं आपसे। आपके पास अगर कोई विशेष सूचना हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लाइव हैं अभी, ये हमारा रिकॉर्डेड शो नहीं है, हम लाइव हैं, तो आप हमसे लाइव बातचीत भी कर सकते हैं। ये हमने चैट बॉक्स में लिंक दिया है,
आप हमसे बात कर सकते हैं, या जो भी एसएसआर वॉरियर बात कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। पर्दे के पीछे रह करके वॉर लड़िए मत, सामने आइए। अब ये छुप-छुप करके लड़ने से नहीं होगा। अकेला क्यूबाइब नेटवर्क ही सामने से लड़ता रहे और बाकी लोग बस छुप-छुप करके प्रतिक्रिया देते रहें, अलग-अलग आईडी से बना करके दें, तो आप अगर इतने डरपोक होंगे, तो लड़ाई कैसे चलेगी? तो सामने से आइए और जो भी अपनी बात है, जो भी कहना चाहते हैं कहिए। अभी तक आप लोगों ने कहा भी है, तो उसे कहना भी चाहिए। हमारे पास जो सूचना आ रही है, उस सूचना के आधार पर मैंने कहा कि आपने कहा कि 50% जो है वो बीजेपी का हाथ है और 50% बॉलीवुड माफिया का हाथ है। ये हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इतनी जघन्य हत्या हुई है और 4 साल से कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो ये आरोप तो झेलना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अब तो राज्य में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, तो ये आरोप तो निश्चित रूप से बीजेपी को झेलना पड़ेगा। तो आई एम नॉट कवर्ड एज देवेंद्र। No, no, I'm not saying that you are coward. No, 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 not at all. You are not coward. What I am telling you, if you want to join my show, you can join. I'm just sharing my link with you. So you can join my show, and whatever you are willing to convey the country, you may come and you say, so that people will understand. ये चैट में लाइव में कई बार ये जब लाइव खत्म होगा तो ये चैट खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं ये मंच दे रहा हूं बिना किसी लाग लपेट के। आप निडर होकर के हमें आइए और बताइए, अगर आपके पास कोई तथ्य है, अगर कोई तथ्य है। आई थिंक दैट यू हैव ज्वाइंड। हाँ, वॉरियर एसआर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो आपके पास अगर कोई तथ्य है। हाँ जी, नमस्कार। आप नमस्कार। कैसे हो जी? बिल्कुल 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 ठीक है। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ और आपको मेरा बहुत शुभकामनाएं है, जो सुशांत के वॉरियर के रूप में आप बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, देवेंद्र डबल गेम जैसा खेलता है वैसा कोई भी जेन्युइन वॉरियर फॉर एसएसआर नहीं खेलता। इफ यू कैन फैक्ट चेक, यहाँ के वकील जिन्होंने उसकी एलओसी कैंसिल करवा दी, उसमें ही देवेंद्र के फ्रेंड जो एडवोकेट है, उसका दोस्त, वो दोस्त का बेटा जो एडवोकेट बना है, वो क्यों मदद कर रहा है उसको? ट्विटर पे वो नेव है, ट्विटर पे उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऑल ओवर 2020 सिंस उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जो उसकी पैरवी करने सीबीआई के विरुद्ध खड़ा रहा, एलओसी कैंसिल करने। या देवेंद्र ने है जो भी कुछ हो रहा है उसका वो गुलगुला रसगुल्ला चेहरा बना के और एसआईटी फॉर दिशा जैसे काल्पनिक चीज बना के हमको उल्लू बनाए। नहीं, तो मैं तो चाहता हूं कि एसएसआर वॉरियर की जितनी भावना है ये सरकार तक पहुंचे। और मैंने इसके पहले भी कहा था कि ये लड़ाई बताने जा रही हूँ, ये जितेश जैन या हितेश जैन ही है। वो सुशांत को जानता था और सुशांत के जानने के बाद उसने बहुत बुरी तरीके से सुसाइड वाली ऑब्चुरी दे दी। उसको पता नहीं किसने सुशांत, अब तक मुझे जच्चा बच्चा जानना है सुशांत का कत्ल किया गया है, फिर भी वो विवेक ओबेरॉय नरेटिव्स फैला रहे हैं सुशांत ने आत्महत्या कर दी। इतना वो नेव है, और उतना नेव है कि अपने खुद के बेटे को रिहा के वकील से फौज में बिठाए टू कैंसल हर एलओसी ऑफ सीबीआई। सन्स नेम इज जेमे जैन अलोंग विथ ये कौन है वो हाई सुप्रीम कोर्ट का वो चंद्रचूड़ का बेटा, वो दो थे। इतने रफ टफ हाई क्वालिफाइड वकील, इतने अमीर वकील उसको दिए किसने? एक मामूली ड्रगी को। और घूम फिर के एक सुई आदित्य ठाकरे और दूसरी सुई बीजेपी पे ही जा रही है। एंड आई एम फर्म ऑन दैट।
and I'm not coward at all, and neither any warrior for SSR. That's why we are still Yes, here yes, I'm since sure. I'm sure. 2020, No, I and do I'm believe. going to fight. No, I This do is believe 2020. no, not a single SSR warrior is covered. Not a single SSR warrior is covered. I know. For last 5 years they are fighting, and उन्होंने ही इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखा है. So I am not of this view. Whatever you are saying, I completely agree with your You please all your translate arguments. जेमेया जेन. जेमेया जेन, उसके पिता के ऊपर वो फैक्ट चेक कीजिएगा. मैं आपको बता नहीं रही हूँ हर से. मैं इससे कोरबोरेट कर रहा हूँ आपकी बात से कि बीजेपी की क्या भूमिका हो सकती है. मैं बताता हूँ. अभी मैं एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको. परमबीर सिंह की मुलाकात हुई है रिया चक्रवर्ती से. ये जानकारी हमें मिली है पुख्ता सोर्स से. तो परमबीर सिंह की मुलाकात रिया चक्रवर्ती से क्यों हुई है, वो क्यों मिलने के लिए गया है? और आपको मालूम है कि लगातार परमबीर सिंह अभी एक कहानी बना रहा है कि परमबीर सिंह के जो समधी हैं, उनकी बेटे की जो शादी हुई है, वो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बेटी से शादी हुई है. और इस लिहाज से उनके जो समधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिल करके परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि दिशा और सुशांत का केस अगर खुलेगा, वही चल रहा है. SIT for दिशा एक completely काल्पनिक. उसका आगे नहीं, कुछ पीछे नहीं. ना कोई क्राइम क्रिएशन होगा, ना कुछ होगा. You please mark my words, and I don't have any hard feelings on anybody, neither you, because I respect you. Your stand towards Sushant for the Sushant case and Disha case, I literally, each and every one, I literally respecting your stance. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, SIT का फोन तो जाना शुरू हुआ है. आप देखिए, अब SIT के उस ऑफिसर को भी हो सकता है बदल दिया हो और मीडिया में ये खबरें नहीं आई हो, लेकिन SIT के फोन तो गए हैं. क्योंकि ये जो आप देखें संजय राउत और इन लोगों का पूरा स्टेटमेंट बदलना शुरू हुआ यकायक, तो देवा भाऊ को ये मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को, कि उनको कैसे टाइट किया जाए. और इसीलिए इस मुद्दे को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जिंदा रख रही है. और ये बात अगर बीजेपी पर आरोप लग रहा है तो एकदम पुख्ता है. They should make the murderers at large. 5 साल हो गए, कातिल खुलेआम अपनी तरीके से बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है. ये रेहा चैप्टर 2 चालू कर दी. उसका भाई नीति आयोग में काम कर रहा है. अभी बाद में चैप्टर 2 में उसका पार्टनरशिप बन गया. नीति आयोग का पूरा कॉन्सेप्ट सुशांत का था. उन लोगों ने प्लेगराइज कर दिया सुशांत के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. उसका हर्जाना बीजेपी नहीं देगी. हाँ, मुझे ये मालूम है कि AI को लेकर के जो बॉयफ्रेंड हैं, वो भी कुछ अभी देख रहे थे. आपने इंटरव्यू में कहा कि अपने इंटरव्यू में जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मैं फार्मा में एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने वाला हूँ, AI में मदद करने वाला हूँ. तो ये कड़ी तो जुड़ रही है कि उसके भाई ने, हो सकता है कि सुशांत के पूरे प्रोजेक्ट को अभी जो नया बॉयफ्रेंड आया है उनको दे दिया हो, और वो बॉयफ्रेंड यहाँ पर दिल्ली में रह करके हॉबनॉबिंग कर रहे हैं कि क्या AI का. क्योंकि एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि बिल गेट्स के पूरे गैंग को एक प्रकार से लीड कर रहा है यहाँ भारत में कुछ लोग, और उसमें रिया के जो नए बॉयफ्रेंड है उसकी भूमिका बहुत अहम हो रही है. ये इंपॉर्टेंट बात है. और अभी आप देखिए कि ट्रंप के सेरेमनी में यहाँ S जयशंकर को भेजा जा रहा था, वरना तो ये दौड़ के चले जाते मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं. ये खबर आ रही है कि ट्रंप थोड़े नाराज हैं मोदी से, क्योंकि एलन मस्क भी नाराज है मोदी से. और उसके पीछे का कारण यह है कि एलन मस्क को फीडबैक मिल गया है कि बिल गेट्स ने यहाँ इंस्टीट्यूशनल तरीके से यहाँ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट महकमों को कब्जे में कर रखा है. और अभी जो एंटरप्रेन्योर
स्टार्टअप, ये जो फीलिंग चल रही है, इसमें बिल गेट्स इन लोगों के साथ मिल करके फ्रंट कर रहा है कोई बिजनेसमैन, और वो नए नए लड़कों को इस तरह के प्रोजेक्ट को उठा करके उसको छोटा मोटा फंड दे करके उसके ब्रेन को वॉश करके कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, हम ये जनरेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली कैप्चर कर रहा है एआई को, हेल्थ केयर को और फाइनेंशियल सेक्टर को। बिल गेट्स के ही इशारे पे आपको याद होगा कि जब यहाँ पर डिजिटाइजेशन जो मोर डिजिटाइजेशन, ये जो डिजिटल करेंसी का खेल शुरू हुआ, पहली बार आप सोचिए कि रिजर्व बैंक के गवर्नर से बिना किसी रोक टोक के बिल गेट्स जाकर के मिलता है। तो ये कहानी उससे लिंक तो हो रही है कि शोभित चक्रवर्ती नीति आयोग में कैसे काम कर रहा है। क्या शोभित चक्रवर्ती सुशांत के उसी एआई प्रोजेक्ट को या और जो दूसरा उनका टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था उसको किसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा, उसको बढ़ाने के लिए ये जो नए बॉयफ्रेंड है वो कहीं तो नहीं इसमें मदद कर रहा है? तो ये कड़ियां तो जुड़ रही हैं, कड़ियां जुड़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। और मुझे नहीं मालूम, मैं तो कल बल्कि एक प्रोग्राम करने वाला हूं कि ये जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो गलत चौकड़ी में पड़ गए हैं। वो अभी 36 साल 35-36 साल के युवा हैं और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा मिरेकल कर रहा है, बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। ही डजंट अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स, वेयर ही इज ही डजंट नो, एंड इन विच गैंग ही इज ही डजंट नो। ही नोज ओनली कि भाई हम तो फार्मास्यूटिकल की Sir, मदद he कर रहे already हैं। knows which gang because he's already started blocking those who are exposing his misdeeds than Reha Chakravarti did. He already know. He wants to be in bad deed. He is a fraud since school days till now. जैसा रहा वैसा वो, राम शैतान ने मिलाई जोड़ी, हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ मुझे इतना बोलना है आपके चैनल थ्रू कि देवेंद्र जी अब बहुत हो गया लुका छुपी। आपने 5 साल खातिलों को खुला छोड़ दिया है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए फॉर बार्टर बेनिफिट्स। सो प्लीज स्टॉप दैट। योर बार्टर बेनिफिट्स हैज completely harmed my country, my loving Bharat, and you are not suitable to be an Indian who takes an opportunity on murder and rape cases, who manipulates CBI, who just creates fictitious SRT for Disha just to save your party and your buddy's party and deploy your own advocates to the culprits, the criminals, the killers, to save themselves from law. You please stop. Otherwise, Garuda Purana is there for you. नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक बात मैं आपसे भी अपने सारे एसएसआर वॉरियर से शेयर करना चाहता हूं कि आप देखिए, मैंने जेसिका लाल के मर्डर को कवर किया था और उस वक्त मैं सबरीना लाल से मिलता था, उनकी बहन से। आखिर में सबरीना लाल की भी मौत हो गई, जेसिका के फादर की भी मौत हो गई, लेकिन उनका फैमिली लड़ता रहा। मैं हैरान हूं, इसमें दिशा के परिवार में तो कोई नहीं है, वो अकेली बेटी थी बेचारी, उनके मदर फादर ओल्ड एज हो गए हैं, बीमार भी हैं। लेकिन सुशांत के फैमिली में तो इतने लोग हैं, 4 बहनें हैं, पिता उनके बुजुर्ग हैं। ये 4 बहनों में से कोई एक बहन सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रही है? 4 बहनों में से कोई एक बहन सीबीआई का रुख क्यों नहीं कर रही है? 4 बहनों में से कोई एक बहन आज एक मिनट, बिल गेट्स के गैंगस्टर क्यों, बिल गेट्स का गैंगस्टर, एंड आई विथ ऑल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोदी जी, मैं आपकी आंख में आंख डाल करके बोल रहा हूं कि बिल गेट्स के गैंगस्टर के साथ आपने दोबारा इंटरव्यू किया है बिल गेट्स के गैंगस्टर के साथ, और बिल गेट्स को भी आपने घर में बिठाया है। खैर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उनकी बहनें प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जा रही हैं? उनको कौन रोक रहा है? रोक रहे होंगे बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिवनेस। नहीं तो ये निखिल कामत का सब कुछ पता है, फिर भी उसको अंदर जाने दे दिया। वो मैंने कल आईबी से सवाल पूछा था कि भाई आपने क्या रिपोर्टिंग की, निखिल कामत किसका बॉयफ्रेंड है, आपने रिपोर्टिंग क्या की, आपने रिपोर्ट क्या दिया मोदी जी को? हो सकता है कि मोदी जी को नहीं मालूम हो।
ऐसा बता दिया हो गया होगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी के मालिक हैं, इतना 1000 करोड़ का मालिक हैं, और इन्होंने कोविड के दौरान आपको इतने पैसे डोनेट किए हैं। ये आपको नहीं मालूम है कि ये एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप बना करके ये प्लेस कर रहा है बिल गेट्स के साथ पैसे को, हर हजारों करोड़ में पैसे कर रहा। और बिल गेट्स कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज ए लाइजनर, ही इज नाउ डिक्लेयर्ड ही इज ए लाइजनर। ये दुनिया भर की सरकारों के साथ लियाजन का काम करता है बिल गेट्स। बिल गेट्स फुली एक्सपोज हो गया है। जो ग्रीनलैंड जो खरीदा था उसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अभी पूरा स्टेटमेंट दिया है कि ग्रीनलैंड में ये क्या कर रहा था, कैसे ये जानवरों को लेकर के वहां क्या क्या उपचार, क्या क्या शोध कर रहा था। तो अभी अमेरिका में तो इन सब के ऊपर गाज गिर गई है, अमेरिका में तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा फार्मा माफिया, बिल गेट्स, डब्ल्यूएचओ फुली एक्सपोज हो गया। आप सोच सकते हैं ट्रंप ने आते ही कहा कि जिस दिन द डे ही विल रिज्यूम द ऑफिस he will pass the order and America will not be the member of WHO on 20th itself। ये रिपोर्ट्स मैंने नहीं किया, ये रॉयटर्स के रिपोर्ट हैं, रॉयटर्स जैसे न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट्स हैं कि there is a signal which is coming from American administration that the day Trump will resume the office, the very same day he will pass the order that America is not going to be the partner of WHO। So he is fully exposed। And गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट डोनर है WHO का, उसमें सबसे बड़ा डोनर है बिल गेट्स, 45% स्टेक है अकेले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के अलग अलग दुनिया के यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग फार्मा कंपनियों में अपना स्टेक लिया हुआ है फाउंडेशन के नाम पर। और उसी फार्मा के नाम पर ये जो निखिल कामत है, ये उसके साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है, ये उनसे मिल रहा है। मैं हैरान हूं कि अगर या तो इसको कोई जानकारी नहीं है या ये सब कुछ जानते हुए ये काम कर रहा है। ये दोनों बातें हो सकती हैं कि इसको कोई जानकारी नहीं हो। He is a young businessman, he doesn't know geopolitics and what is going on across the world. Who wants to destroy the country? There are people in Oxford, there are people in Harvard, they are planning every now and then to destroy this country. He doesn't know, he may not be knowing the fact. This can be true. तो हो सकता है कि निखिल कामत completely unaware हो, and because he is a young man, he is inclined towards this रिया चक्रवर्ती, रिया इनको कुछ और ब्रेन वॉश कर रही हो। तो मैं तो कहता हूं कि भगवान रिया से और बिल गेट से इस निखिल कामत को बचाए। ईश्वर करे कि निखिल कामत बिल गेट्स और रिया चक्रवर्ती का साथ छोड़े। I have sent you one link. Pardon? I have sent you one link of Nikhil Kamat's crime. No, I am aware of it. No, I am aware of it. Everything which is available on internet about his crime, about his scandal, और उसको जो कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है, आई एम अवेयर ऑफ इट। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरा अभी कंसर्न है कि आज सुशांत की बहन प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं पहुंच रही है। वीडियो मैसेज से तो नहीं होगा, वो एक साधारण परिवार नहीं है, वो एक डिजीज्ड फैमिली है, वो डिसीज्ड फैमिली है, उनको जाना चाहिए। ग्रीफ फैमिली है, उनको जाना चाहिए। वो वापस अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फाइल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पीरियोडिकली स्टेटस रिपोर्ट देना पड़ेगा सीबीआई को। सो व्हाई सीबीआई इज नॉट गिविंग पीरियोडिकल रिपोर्ट? Though I have the information that CBI got the nod from Ministry of Home, I have the information, I have the concrete information, I have the information about SIT, which I am not contradicting at all. तो ये बात जरूर है, लेकिन मैं at the same time I agree with your argument that कि बीजेपी के लोग हो सकते हैं इसमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। और वो संलिप्तता हमको प्रमा फेसाई जो दिखाई पड़ रही है कि परमवीर सिंह के समधी भाजपा के नेता हैं और नागपुर से आते हैं, और नागपुर से आते हैं देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं। तो ये एक रिश्ता वहां कायम हो सकता है।
ये एक बात मुझे तो लग रही है। दूसरी बात कि अभी जो हमें खबर मिली है कि परमबीर सिंह ने रिया चक्रवर्ती से मुलाकात की है, तो परमबीर सिंह ने रिया चक्रवर्ती को क्यों उनकी मुलाकात हुई है? क्या रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के तरफ से कोई सम्मन जाने वाला है या चला गया है? क्योंकि ये लोग पुलिस महकमे में हैं, इनको मालूम है कि सीबीआई कहीं एक्ट, देखिए सीबीआई डॉर्मेंट थी, लुकआउट नोटिस को वो अपोज करने के लिए कोर्ट पहुंची जरूर, ऐसा भी हो सकता था कि सीबीआई पहुंचती ही नहीं, सीबीआई को पता ही नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सीबीआई क्वेश्चन करने के लिए पहुंची, तो इसका मतलब सीबीआई सो तो नहीं रही है, सीबीआई इज अलर्ट, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब यह हो सकता है कि नेता जब जब पॉलिटिकल फायदे के लिए उनको लगता है कि दोनों एजेंसी को एक्टिव कर दो और फिर कोई रिश्ता बना लो, फिर शांत कर दो, यह हो सकता है, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन जब जब सीबीआई को और एसआईटी को कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है पॉलिटिकल मास्टर्स का, तो हमें हमारा सूत्र जरूर बताता है। तो इसलिए जैसे कि कल जब अमित शाह ने जो कल कहा है कि छल से और कपट से उद्धव ठाकरे ने ये किया, अभी आप देखिए कि अभी उद्धव ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने के, शिवसेना उद्धव के लगभग प्लान तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बिना शर्त में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब उनको असली खेल लग रहा है, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी वो साफ हो जाएंगे। तो उनका पैसे का जो स्रोत है, तो पार्टी चलेगी कैसे, पार्टी को कैसे चलेगी? और मुंबई में आपको मालूम है जो बिजनेस घराने हैं, वो तो जो पावर में रहते हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनको तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। अभी कल भी मैंने आपको बताया था कि वीडियो वायरल है जो बांद्रा के किसी कैफे का है, जिसमें सेक्स रैकेट का वीडियो वायरल हो रहा है। उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, इसलिए मैंने उसको शो भी नहीं किया है, लेकिन वो इंटरनेट पर वायरल है और कैप्शन के साथ वायरल है कि बांद्रा के कैफे का मालिक आदित्य ठाकरे है। अब ये सही है, ये गलत है, ये तो आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी है, और जिस किसी ने भी वीडियो चलाया है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रूव करें कि आदित्य ठाकरे के कैफे की का वीडियो है। लेकिन वो भी चल रहा है, तो एक तरफ उस कैफे पे छापेमारी भी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बांद्रा के कैफे में अगर सेक्स रैकेट का एक्सपोजे हो रहा है और ये वीडियो वायरल हो रहा है विद दिस कैप्शन दैट दिस कैफे बिलोंग्स टू आदित्य ठाकरे, इट शोज दैट पुलिस इज इन एक्शन। पुलिस इसलिए उनमें घबराहट है, इसलिए वो बीजेपी के साथ बाय हुक एंड क्रुक शामिल हो जाना चाहते हैं। वो कोई स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं, उस सारे स्टोन को खटखटा रहे हैं, सारे दरवाजे खटखटा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ हमारा रिश्ता बन जाए। बट आई डोंट थिंक दैट दिस टाइम दे विल एक्सप्लॉइट, आई एम श्योर, क्योंकि ये रिश्ता इतना खराब हो गया है। ऊपर से तो हो सकता है कि ये दिखाएंगे कि नहीं नहीं आप आइए, आपके साथ हम फोटो खिंचवाएंगे, और कोई कोई बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एसआईटी कंप्लीट बोगस है, ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए करती है। उनको कोई न्याय, उनको कोई जस्टिस या कोई सत्य, इसके रास्ते पर चलने की कोई बाध्यता उनकी नहीं है। अभी खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इलेक्शन के दौरान जो कुछ भी बातें कही गई हमारे तरफ से और दूसरी तरफ से, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, और हमने जो कही वो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ये भी कहा। इसका मतलब है कि ये सारी बातें वो भूलना चाहते हैं और उनको मिलाना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को इस बात का तो इल्म है कि अजित पवार और शरद पवार से उनका रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। अभी तो अजित पवार उनके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे अजित पवार अपनी मजबूती करेंगे, लेकिन है क्या कि अजित पवार एक बेहद रॉन्ग विकेट पर हैं, उनके करप्शन की, और यही परमबीर सिंह थे जब सीबीसी थे, वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, तो इन्होंने ही क्लीन चिट दिया था। तो ये रिश्ता बहुत एकदम उलझा हुआ है, वायर्ड है, पूरी तरह से गुत्थी की तरह है पूरा। तो इसको आप सीधे तरीके से कोडिफाई भी नहीं कर पाएंगे। यही परमबीर सिंह ने अजित पवार को क्लीन चिट दिया, और अजित पवार फौरन कूद करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं आदित्य की तो कोई भूमिका नहीं है दिशा के केस में, ये उन्हें फंसाया जा रहा है। ये अजित पवार का स्टेटमेंट था, लेकिन ये तब था जब अजित पवार महाअघाड़ी की सरकार थी। बाद में भी अजित पवार ने इस पर चुप्पी साधे रखा, जब इधर से भाजपा वालों की तरफ से कहा गया होगा कि भैया आप इस पर ना तो कुछ बोलिए, और अगर कुछ बोलिए तो कहिए कि नहीं नहीं एजेंसी को जांच करनी चाहिए।
तो अब अजीत पवार कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मामला अदालत में है और एजेंसी के पास है, तो एजेंसी जांच कर रही है, इसमें मैं क्या बोलूंगा। अब अजीत पवार का ये स्टैंड हो गया। पहले अजीत पवार कहते थे कि मैं नहीं मानता हूं कि इसमें ये उनको फंसाने की बात हो रही है, पहले ये स्टैंड था। तब अजीत पवार ने अपना स्टैंड बदल लिया है। तो अजीत पवार और शरद पवार पर भारतीय जनता पार्टी कितना रिलाई करती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कल के भी भाषण में उन्होंने कहा कि 1978 से छल कपट धोखा की जो राजनीति की शुरुआत शरद पवार ने की, उसको महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया, और उस छल कपट धोखे की राजनीति को बढ़ाने का जो काम उद्धव ठाकरे ने किया, उसको भी महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया। तो बड़ी स्पष्टता से मुझे लगता है कि ना तो शरद पवार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ना ही उद्धव ठाकरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर परमबीर सिंह रिया चक्रवर्ती से मुलाकात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एसआईटी एक्टिव है, पुलिस एक्टिव है, मुंबई पुलिस एक्टिव है। अब आप उसे एसआईटी मान लें या नॉर्मल मान लें कि पुलिस को कह दिया गया होगा कि भाई दिशा का फाइल खोल करके जिनको जिनको स्टेक होल्डर्स है उनको फोन खटकाना शुरू कर दीजिए। और सीबीआई को जब गया तो सीबीआई सोच रही होगी। अब दो ही बातें हो सकती हैं, परमबीर सिंह अगर रिया से मुलाकात करते हैं तो क्या परमबीर सिंह रिया चक्रवर्ती को निटी ग्रिटी समझा रही हैं, इस केस की बारीकियां समझा रहे हैं कि आपको क्या बयान देना है, क्या नहीं देना है, किन किन बातों का जिक्र करना है, किन बातों का जिक्र नहीं कर रहा है, परमबीर सिंह ही ये बता रहे हैं। और परमबीर सिंह क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि परमबीर सिंह को मालूम है कि रिया चक्रवर्ती एक मजबूत कड़ी है सुशांत केस में, और अगर सीबीआई सबसे पहले किसी को अरेस्ट करेगी तो रिया को ही करेगी। बाकी जो उनके हेल्पर हैं, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, ये भी आएंगे, लेकिन अगर सबसे पहले सुशांत केस में किसी की गिरफ्तारी होनी है तो वो रिया चक्रवर्ती की होनी है। और मैं हैरान हूं कि ये कौन सा एडवेंचरिज्म है रिया के बॉयफ्रेंड का। वो एक मेन एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड, और वो 302 के एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। कोई स्टेट सीबीआई, स्टेट इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है। देश की जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एजेंसी जांच की, वो जांच कर रही है, और उसमें प्राइम एक्यूज्ड है। उसके लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने के लिए सीबीआई कोर्ट में जाकर के दलील देती है। तो इसका मतलब है कि सीबीआई ये बिलीव कर रही है कि रिया चक्रवर्ती शुड नॉट बी गेट अवे, शुड नॉट बी रन अवे, शुड नॉट रन अवे। इसका मतलब है कि सीबीआई ये बिलीव कर रही है कि रिया चक्रवर्ती कहीं फरार ना हो जाए। इसका मतलब है कि सीबीआई ये मान रही है कि रिया चक्रवर्ती को इस पूरे केस में सब कुछ मालूम है। उसके बाद भी बॉयफ्रेंड उनके साथ एडवेंचर कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत संयोग है। और उसके बाद बॉयफ्रेंड को रिया चक्रवर्ती समझा रही हैं कि नहीं नहीं, मैं तो सती सावित्री हूं, मुझे तो मीडिया वालों ने फंसा दिया है, मीडिया ट्रायल मेरे खिलाफ हो गया है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है सुशांत के केस से। 8 जून को तो मैं यूं ही चली आई थी, बस ये छोटी मोटी तकरार हुई है, मैं चली आई। ये रिया चक्रवर्ती समझा रही हैं अपने नए बॉयफ्रेंड को। और नया जो बॉयफ्रेंड है वो एकदम से फौरन उनकी बात को मान लेता है। वाह, इतना बढ़िया आर्गुमेंट देखा है कभी आपने? दुनिया का कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला इंसान, नौजवान, जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी, मुझे नहीं मालूम निखिल कामत की क्या पढ़ाई लिखाई है, अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोलना, एक भाषा का बोलना, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। लेकिन मैं डिग्री से कोई मतलब नहीं है, कोई कबीर डिग्री वाले नहीं थे, तुलसी डिग्री वाले नहीं थे। हो सकता है कि निखिल बहुत ब्रिलियंट हो, मुझे उसकी ब्रिलियंस पर कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ब्रिलियंट होंगे, मेरी बधाई भी, मेरी शुभकामना भी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका ब्रिलियंस यहां कहां काम करने के लिए चला गया भाई? उसने कोई अपना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं किया कि जो सीबीआई उनका लुकआउट नोटिस क्वैश करने के लिए अपोज कर रही है, इसका मतलब है कि सीबीआई कन्विंस्ड है कि उनकी पूछताछ होनी है, उनको बाहर नहीं जाने देंगे हम। उनसे वो आंखें दो चार कर रहे हैं। वाह 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 वाह, ऐसा भी तो, ये तो हीर रांझा वाला कहानी हो गया साहब, कि एक तरफ पूरी दुनिया है और मैं तो भाई साहब, मैं तो, आप तो मेरी बहुत, मुझे तो बेपनाह मोहब्बत हो गया है साहब आपसे। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनके बॉयफ्रेंड का गायब हो गया है। और वो अपने फैमिली को भी, सुशांत की तरह ही अपनी फैमिली को भी वो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, ना फैमिली को, ना दोस्त को, ना हम जो उनको राय दे रहे हैं, ना मेरी राय को समझने के लिए तैयार हैं साहब।
ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये दुनिया नहीं कह रही है, ये सीबीआई ने उनको एक्यूज बनाया है। और उस एक्यूज के साथ आप बने हुए हैं और आप ब्रीफ कर रहे हैं कि मैं बॉयफ्रेंड हूं। मोटरसाइकिल पर का फोटो आप दिखाते हैं, कार में बिठाने का फोटो दिखाते हैं आप। क्या रिश्ता है आपका रिया चक्रवर्ती से? और फिर इस फोटोग्राफ की जानकारी हमारे आईबी को नहीं होती है और वो फिर प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लेने के लिए चले जाता है, क्योंकि कानूनी रूप से रिया के साथ मोहब्बत करने के लिए कोई कानून अर्चन नहीं करता है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं करता है। आप एक हत्यारे से भी मोहब्बत कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनके बैकग्राउंड को जानेगा या नहीं जानेगा? और अगर प्रधानमंत्री जानबूझ करके उनके सारे बैकग्राउंड को जानबूझ करके वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री वो जो गैंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, बिल गेट्स का जो लार्जर गैंग है, उस गैंग को जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे सनातनी प्रधानमंत्री पर कभी कभी संदेह होने लगता है कि हमारे सनातनी प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। तो साहब मैं तो ये माननीय यंग बॉयफ्रेंड से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बाबा, मैं आपका कोई जाति दुश्मन नहीं हूं, मुझे क्या पड़ी है आपके साथ दुश्मनी करके, ये बताओ। आप तो बिलियनर हो, हमारे जैसे लोग तो आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे। मुझे क्या पड़ी है, मैं आपसे रिश्ता बिगाड़ रहा हूं? हालांकि मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं कि बिलियनर के पीछे चला जाऊंगा 2 पैसे के लिए, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप करोड़ों भी फेंक देंगे तब भी मैं चुप नहीं रह सकता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक जनरल प्रैक्टिस है कि हमारे पेशा के लोग तो इस तरह के बिलियनर के पीछे अपना माइक लेकर के दौड़ते रहते हैं। हमने कभी इस तरह की पत्रकारिता नहीं की, हमने कभी माइक नहीं दौड़ाया, हम माइक लेके नहीं दौड़े किसी के पास। मुझे याद है कि शीला दीक्षित उस वक्त मुख्यमंत्री थी और हमारे हमारे एक साथी दौड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि क्यों दौड़ रहे हो उनके पीछे? तो नहीं, मैडम निकल जाएंगी, उनका बाइट लेना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर खुद से रुक करके बाइट ना दे तो आप अपनी मर्यादा का पालन करते रहिए। आप मर्यादा से बाहर क्यों जा रहे हैं? तो सवाल है कि ये तहकीकात करना तो प्रधानमंत्री का काम है और ये बॉयफ्रेंड का काम है। मेरा साहब, मेरा आपसे कोई कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि कृपा करके आप अपने तरीके से थोड़ी अपनी आंखें, अपने दिमाग को खोलो और जरा सोचो कि सीबीआई ने उनको मेन एक्यूज्ड बनाया है, गलती से नहीं बना है, मीडिया ट्रायल से नहीं बना है। तहकीकात करो कि सुशांत क्या क्या हुआ उस दिन। ऐसा कैसे हो सकता है? सुशांत बाइपोलर बिल्कुल नहीं था। आप एक नैरेटिव पर मत चलो। अभी एक नैरेटिव जो दिया ना कि कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, वो भी एक्सपोज कर दिया हम लोगों ने किया, दुनिया के साथ मिलकर के किया, एलन मस्क के साथ मिलकर के किया, आरएफके के साथ मिलकर के किया, जय भट्टाचार्य के साथ मिलकर के किया, लेकिन किया एक्सपोज। तो आप भी जरा सा दिमाग लगाओ कि भाई रिया चक्रवर्ती कैसे इसमें इसमें मेन एक्यूज बनी है, क्या घटना हुई है। यूं ही इतने दिन से इतनी बातें नहीं हो रही हैं। ये कोई थ्रिलर नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, ये कल्पना नहीं है और कोई किसी की आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है साहब। तो मेरे बॉयफ्रेंड मित्र, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज आप अगर उनके भाई साहब के साथ मिलकर के कुछ एआई का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए। भगवान करे कि मैं गलत साबित हूं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सारी की सारी बातें गलत हों। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब की सब बात गलत हो और आप उनके बॉयफ्रेंड ना हो, आप उन्हें मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप उन्हें मदद कर रहे हैं तो थोड़ा जस्टिस के बारे में सोचिए, थोड़ा सत्य के बारे में सोचिए, थोड़ा थोड़ा तो समाज के बारे में सोचिए, थोड़ा उसूल के बारे में सोचिए। अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर दुनिया में पैसे का और इतने बड़े आडंबर का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। एक मूल्य से दुनिया चलती है, एक नैतिकता से चलती है, एक उसूल से चलती है। उस उसूल का कुछ तो पालन कीजिए आप। और आप उन्हीं से पूछिए कि आपने क्यों कहा था सीबीआई को कि आप
सीबीआई इंक्वायरी ना करे, पहले कहा सीबीआई इंक्वायरी करे। तो ये सारे सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए। खैर, आप या दुनिया की कोई शक्ति कितना भी दबाव बना ले, सीबीआई अपना काम करेगी। आज नहीं तो कल करेगी। अमित शाह का नॉड मिल गया है सीबीआई को, ये पक्का मानिए। और एसआईटी भी अपना काम कर रही है, वो करके रहेगी। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी वालों की इसमें कितनी संलिप्तता है, मैं कंफर्म नहीं हूं। चाहे बीजेपी वाले की कितनी भी संलिप्तता हो, कुछ भी हो, लेकिन दिशा और सुशांत का केस तो सॉल्व होगा ही। अगर नहीं सॉल्व होगा तो अभी नीलेश जी और अभी क्यूबाइब नेटवर्क जिंदा है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।